कहते हैं ना कि जिनके होठों पे हंसी और पाँवों में छाले होते हैं वही लोग अपनी किस्मत को पाने वाले होते हैं। तो मेरी आज ये पूरी कोशिश रहेगी कि पाँवों में छाले तो नहीं, लेकिन आपके होठों की जो हंसी है वो बरकरार रहे। तो मैं आज आपको मिलवाऊंगी हमारे आज के खास मेहमान जो हैं अमोघ लीला प्रभु जी, जिनको पहचान की तो कोई आवश्यकता नहीं है, उनको हर बच्चा सब लोग जानते हैं, लेकिन स्वागत के लिए तालियां हर कोई बजवाता है। तो पर मैंने सोचा क्यों ना आपका स्वागत कुछ अलग तरीके से किया जाए। तो आपके स्वागत के लिए हम बोलना चाहते हैं हमारे कृष्ण जी का महामंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रियली मतलब इतना सुंदर वेलकम मेरा आज तक नहीं हुआ विद हरे कृष्ण महामंत्रम। हमारा जी सो वेरी थैंक यू टू यू। थैंक्स टू यू। आपका आज यहाँ होना, इस मंच की एनर्जी को ऑलरेडी आपने इतना बढ़ा दिया है, आपका ऑरा इतना खूबसूरत है और जो हमको सबको यहाँ पे झलक रहा है। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं जनता की तरफ से भी लेके आज आपसे करने वाली हूँ, और कुछ मेरे मन के भी सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो जो मेरा पहला सवाल आपसे कुछ रहेगा, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए। और मैं बोलूँगी आप तो बहुत ही होनहार बालक हैं, आप तो इंजीनियर बन भी गए। तो वो एक मुकाम हासिल करने के बाद, अपने माँ बाप की वो इच्छा पूरी करने के बावजूद आपने चुना कि नहीं, मेरी जर्नी कुछ और है और मुझे कहीं और जाना है, और आपने फिर भी जो है मॉन्क बनने का डिसीजन अपनी लाइफ में लिया। कितना डिफिकल्ट रहा आपके पेरेंट्स के लिए भी और आपके लिए भी? ओके, मेरे लिए एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं था। रीजन बीइंग मैं खुद ही चाहता था ऐसी जिंदगी। अच्छा। मैं बचपन में बहुत, ये बाबा लोग मुझे अच्छे लगते थे, इवन वो पाखंडी भी हो, कपटी हो, तभी तो भी अच्छा लगता। मैं कहा यार अलग लोग हैं ये। मेरी माँ कहती है बाबे लोग होते हैं, नहीं देखते उनको, बाबे लोग हैं। कहता यार बाबे लोग तो हैं लेकिन अलग होते हैं। सो ऑल मेरा कहीं पाखंडी बनने कहीं बन नहीं था, पर यस आई वांटेड टू बी, ये ना ये जो संतों की जो दुनिया है जी, ये आकर्षित करती थी। सो मे बी इट वाज ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पिछले कुछ संस्कार थे, साधु संतों को संग मिला होगा उसकी वजह से, तो इसलिए मैंने देखा ये एक तो ये मेरा एक इंक्लिनेशन था। साथ ही मैंने जब पढ़ाई पूरी की, फिर मैंने जॉब भी की, मैं यूएस में भी रहा कुछ समय के लिए, तो मैंने दुनिया को भी देखा कि दुनिया के हाव भाव, रिश्ते नाते, इनकी फीलिंग्स, इनका स्वार्थ, इनकी ईगो, इन सब के प्रत्यक्ष दर्शन किए मैंने। अच्छा। और दूसरी तरफ मैंने संत महात्माओं के, भक्तों के भी मैंने दर्शन किए। मैंने कहा ओके ये भी दुनिया है, ये भी दुनिया है, तो दोनों दुनिया ने मेरे पर्वियों पे थी। मैंने कहा यार ओके, ये इसमें एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक है, ये असली माल है यार। यहाँ का पानी बड़ा खारा सा है, यहाँ का पानी बड़ा मीठा सा है। तो मैंने दोनों को ही मैंने डायरेक्टली अनुभव किया, एंड दैट्स व्हाई एट द एंड मैंने इसको चुना। साथ ही मेरे को लगता था कि ना भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे अच्छे पेरेंट्स दिए, अच्छी सिस्टर्स, अच्छी एजुकेशन। आई वॉज ऑल राउंडर, चाहे स्पोर्ट्स हो या एकेडमिक्स हो, आई वॉज गुड इन एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। तो मुझे लगता था कि ना भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पर मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैंने भगवान को क्या दिया। आई एम सच अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन यार। तो हर बार जब नई अचीवमेंट आती थी लाइफ में तो घुटन देती थी मेरे को कि ये तू कितना ईगोइस्टिक है, ये भगवान ने तेरे को ये भी दिया, लेकिन तू ऐसा घनचक्कर आदमी, तूने क्या दिया भगवान को। तो वो चीज़ ना हमेशा रिंग करती थी मेरे सर के अंदर कि वो ग्रैटिट्यूड अपने आप में काफ़ी नहीं है। एक तो वो चीज़ थी। साथ ही ना जब मैं छोटा था तो 7th क्लास की किताब में संस्कृति, उसमें था, संस्कृत का श्लोक था गीता का, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवदृढ़, कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है। मैंने कहा ये तो मेरा मन है रे, मेरा मन बहुत चंचल है, पर मेरी एनसीईआरटी किताब के अंदर ये मेरे मन के बारे में कैसे लिखा है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स बाहर की दुनिया की बात करते हैं, ये मेरे अंदर की दुनिया की बात कर रहा है, हाउ कम। सो वो एक जिज्ञासा है कि ना गीता पढ़नी चाहिए भाई। एक श्लोक पढ़ा, इतनी पोल पट्टी खोली, बाकी श्लोक पता नहीं कितनी पोल पट्टी खोलेंगे। तो वो जिज्ञासा आई, एक तो वो भी कारण था। तो इस प्रकार से देन अब मैं इमीडिएटली, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं साधु बन जाऊं, पर 12वीं क्लास के बाद में मुझे लगा नहीं यार, फर्स्ट आई शुड फाइंड आउट गॉड, से थैंक यू टू हिम, उसके बाद फिर आएंगे अपना करियर रिज्यूम करेंगे। तो इसलिए मैं फिर 12वीं क्लास के बाद फिर घर छोड़ करके भाग गया था भगवान की तलाश में। अच्छा, भाग गए थे? हाँ, घर से मैं भाग गया, घर में लेटर लिख के गया, मैं भगवान की तलाश में जा रहा हूँ, जब भगवान मिल जाए। हाँ जी, माफ कीजिए मैं आपकी बात को बीच में काट रही हूँ जी। तो ये तलाश अभी तक चली रही है या आपको भगवान मिल चुके हैं? उसके बाद फिर मैं दिल्ली से गया जयपुर, जयपुर से गया फिर माउंट आबू, माउंट आबू से फिर मैं गया द्वारका, से मुंबई, से गोवा, से हैदराबाद, से फिर वापस ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर वापस दिल्ली आया। तो लौट के बुद्धू घर को आए। तो काफ़ी संतों, मतलब कुछ संत नहीं थे उनमें से, कुछ आधे पोने वाले थे, कुछ धोखेबाज भी थे।
करते 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 फाइनली आई केम टू द हरे कृष्णा की नदी। फिर मैंने 3 महीने रहा, मैं इस्कॉन टेम्पल में ही रहा, मैं इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में। Okay. और फिर उसका फिर देन आई अगेन वेंट बैक होम। मुझे भक्तों ने बोला आप घर जाइए, आप ऐसे अभी भगवान को ढूंढने के उस फितूर में छोड़ करके आ गए तो पर आपको घर जाना चाहिए। फिर मैं घर आया, फिर मैंने अपनी पढ़ाई रेज्यूम की, फिर मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, Okay. फिर मैंने जॉब भी की। बट मीनवाइल आई वाज इन टच विद डिवोटीज, आस्किंग क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करना। पर ये जो 10 साल मुझे मिले अपनी नौकरी के और साथ साथ अपनी पढ़ाई के, उस वक्त मैं दुनिया को और संतों को, दोनों की दुनिया को टटोल पाया। जी। एंड हियर आई कुड सी कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी की दुनिया क्लासी दुनिया है एक्चुअली, और मटेरियलिज्म की दुनिया बहुत खोखली दुनिया है। ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड खाना तो है, जोमेटो स्विगी वेरी गुड, लेकिन अंदर से ना लोग बहुत फुगे हुए लोग हैं। जी। जैसे कॉर्पोरेट में, जैसे कॉर्पोरेट होती है ना, ये स्मोकिंग जोन्स होते हैं, वहां लगे हुए सीईओ सीएफओ, क्या लगता है यार तेरे को, और पैकेज उसका 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, और किससे क्या करता है, उससे सिगार पीता है। वो जो वो गरीब था तो वो देसी दारू पीता था, हाँ जो अमीर है तो विदेशी दारू पीता है। तो मैंने देखा तो सक्सेस की डेफिनेशन इस दुनिया में जो काम करती है वो है ट्रांजिशन फ्रॉम देसी दारू टू विदेशी दारू, इसको सक्सेस बोलते हैं एक्चुअली। हाँ यार तो बड़ी खोखली सक्सेस है यार, क्या है ये। और मैंने प्यार व्यार भी देखे, मैंने लड़के लड़की वो जो होते हैं लैला मजनू वाले, मैं कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं। तो वो बोले आई लव यू, आई लव यू टू, इसका मतलब होता है देखो तुम मेरे को तृप्त करते रहो तब तक आई लव यू है, और आई लव यू टू है। अरे भाई मैं कहा बहुत नौटंकीबाजी है यार। तो इस तरह से आई कुड सी द होल वर्ल्ड। देन आई चोज कि यार ये एक्चुअली सेंट बनना ही बहुत, और इसके थ्रू मैं जो भगवान ने मुझे दिया है इस सब को मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। सो व्हाटएवर गॉड हैज गिवन टू मी। तो और साथ ही गीता पढ़ना, लोगों को समझाना, मैंने कहा यार ये वाला जो फितूर है ये भी मेरा पूरा होगा, बिकॉज लोग तन से कम दुखी हैं, लोग मन से ज्यादा दुखी हैं। बिल्कुल। अच्छे कपड़े हैं लोगों वाले, लेकिन अंदर मन जो है वो तनाव भरा है, गोलियां खा रहे, नींद नहीं आ रही उनको, अरे भाई। तो इससे लोगों के मन की सेवा करना बहुत जरूरी है। तन की सेवा करने के लिए बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वेलफेयर करती हैं, पर मन को कोई नहीं संभालता। मैंने कहा लोगों के ना मन वाली सेवा करनी चाहिए, गिविंग देम स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो मैंने कहा ये सारे के सारे जो मेरे फंडे हैं ना वो क्लियर होंगे, एक साथ अप्लाई हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर मैं एक संत बनता हूँ। तो आज ही मैं संत महात्माओं के अनुगत होकर के भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, वो शास्त्रों के आधार पर, भगवद गीता के अनुसार। So that is now I found my path, and this is the path recommended by not some Baba ji. Right. बाबा जी की पोथी। It is recommended by भगवद गीता। वो जो प्रहलाद और ध्रुव ने, मीराबाई ने, तुकाराम जी ने जो किया वो भक्ति थी, और वही भक्ति का पथ ही नेचुरल है। तो इससे कोई कल्ट नहीं है, ये कोई सेक्ट नहीं है कि इट्स अ हरे कृष्णा कल्ट, इट्स अ हरे कृष्णा सेक्ट। नहीं सर, इट इज द फंक्शन ऑफ सोल टू डू भक्ति। तो ऑडियंस में से किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ जानना चाहेगा? हाँ, अपना नाम बताएं प्लीज। शिवप्रिया सिंह। हाँ जी शिवप्रिया, क्या हरे जानना कृष्णा। चाहेंगे? मेरा आपसे सवाल है कि आप खुद इतने स्मार्ट हैं, इतने हैंडसम हैं, तो आपको कभी किसी खूबसूरत लड़की ने प्रपोज किया होगा, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे? ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ ऑफ कोर्स किया, कई लड़कियों ने किया, करीब 200-250 लड़कियां ने किया अब तक। मतलब काउंटिंग एग्जैक्टली तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ बहुत सारी लड़कियों ने किया, स्कूल डेज में भी, कॉलेज डेज में भी, कॉर्पोरेट लाइफ में भी, इवन मेरे साधु बनने के बाद भी प्रपोजल्स तो निश्चित रूप से आए हैं। पर लेकिन मैं सबको यही बोलता था कि मेरा रास्ता थोड़ा अलग है। तो एक गाना आया था ना बहुत पहले, एक गुप्त मूवी का, अदा नशा नजर बदन सब कुछ तेरे पास है, मगर तू वो घटा नहीं जिसकी मुझे प्यास है। तो मैं निश्चित से मानता हूँ आप बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और जो भी लड़का आपको पसंद करेगा उसका सौभाग्य होगा। लेकिन करण जी ना, मेरा सौभाग्य ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने जीवन में ला सकूं। मेरा जीवन जो है अभी कृष्ण के लिए हो चुका है, नो डाउट, बट आई प्रे फॉर यू दैट मे गॉड ब्लेस यू। एक स्वीडन की लड़की आई थी जन्माष्टमी पे, उसने मेरे को देखा, बिकॉज मैं होस्टिंग करता हूँ तो लगता है और ही इज़ वेरी डायनामिक पर्सन। तो उसने आके मेरे को बोला कि सर यू नो वुड लाइक टू मैरी मी बिकॉज इफ आई गेट अ हस्बैंड लाइक यू हु इज सो स्पिरिचुअल, सो मेरे को स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलेगा और गेटिंग अ हस्बैंड लाइक यू, अ गुड लाइफ पार्टनर। सो मैंने कहा व्हाट इज़ योर एज नाउ? कहते हैं वेल आई एम 21। मैंने कहा अगर तुम्हारी उम्र में मेरी शादी हो गई होती तो ना अभी तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी होती। कहते हैं रियली, आर यू दैट ओल्ड? मैं कहा यस, आई एम ओल्ड, नॉट रेडी टू बी सोल्ड। तो इस तरह से लड़कियों के प्रपोजल्स आए, नो डाउट बहुत सारे आए, पर मैं क्योंकि बहुत सम्मान करता हूँ स्त्रियों का और उनकी भावनाओं का, कि उसने मुझे चुना, लेकिन मैं उसके इस चुनाव को मैं एंटरटेन नहीं कर पा रहा, तो मैं
मैं उससे क्षमा भी मांगता था उससे, पर साथ ही मैं हृदय से प्रार्थना भी करता था कि भगवान उसको एक बहुत ही यंग हैंडसम एक स्पिरिचुअल सा व्यक्ति उसका लाइफ में एक लाइफ पार्टनर के रूप में दे. सो दिस वाई आई यूज्ड टू प्रे फॉर देम. बट यस, लड़कियां आई, हाँ नो डाउट आई, बट दे वर वेरी सिंपल सोबर. कुछ पैशनेट भी थी ऑफ कोर्स कि यार ये अच्छा रहेगा, ही इज गुड, एक गाय जैसा है बिल्कुल. आई नीड अ हस्बैंड लाइक अ काउ. मैंने कहा हाँ हम काउ तो हैं लेकिन काउबॉय की वैसे मुझे लगता है ख्वाहिश सबके मन में बहुत बनी रहती है. ऐसी कुछ वो लगता है भाई, हो बॉयफ्रेंड काउबॉय अच्छा लगता है और हस्बैंड हो तो काउ जैसा अच्छा लगता है. मैंने कहा काउ तो फिर गौ माता मान लो गोपाल जी है ना, तो हम गौ हैं लेकिन गोपाल जी के हो गए हैं. बट आई प्रे फॉर यू दैट यू आर सच अ नाइस गर्ल. May Lord Krishna bless you with nice Krishna consciousness. So she would say, okay, he's blessing me. Good. ये तो बहुत अच्छा है कि चलिए आप उनको ब्लेसिंग देते हैं कि भाई उनकी शादी हो जाए. ऑफ कोर्स बीइंग अ गुड पर्सन एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन दे शुड बी हैप्पी आल्सो. लेकिन क्या ये तो हो गया दूसरे आपको प्रपोज कर रहे हैं, खुद के मन में कभी किसी को देख करके नहीं लगा कि हाँ एक्चुअली ऐसा नहीं था मेरे में कभी लड़कियों के लिए अट्रैक्शन नहीं था कि भाई मैं तो मार्स से आया हूँ, यू नो आई एम नॉट फ्रॉम अर्थ. ऐसा नहीं है. आई वाज आल्सो लाइक अ नॉर्मल बॉय. हाँ मैन आर फ्रॉम मार्स, द गर्ल्स आर फ्रॉम वीनस, ऐसे सब कहा जाता है. सो मैं बिकॉज आई एम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरे अंदर भी ऐसा नहीं कभी अट्रैक्शन नहीं रहा. पर ना समहाउ, हालांकि मैंने कभी प्लान नहीं किया, बट आई समहाउ वाज सीन एज लव गुरु. लव गुरु डजंट मीन हु एडवाइजेस हाउ टू डू लव, बट ना जो टूटे दिल वाले आते हैं अपना, तो उसको तो क्या है, उनको काउंसलिंग चाहिए होती है उनको. तो लव गुरु गिव्स दैट काइंड ऑफ काउंसलिंग. जैसे पहले एक एमटीवी में प्रोग्राम आता था लव गुरु, साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा, तो वो चिट्ठी पढ़ेंगे मेरा दिल इसने तोड़ दिया, अब फिर उससे वो काउंसलिंग करेंगे. तो मैं समहाउ आई बिकेम लाइक अ लव गुरु ड्यूरिंग माय स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज. तो टूटे दिल वाली लड़कियां और टूटे दिल वाले लड़के आया करते थे. यू नो यार, हम जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता यार. और फिर मैं उनकी काउंसलिंग करता था थोड़ी बहुत. पर मैंने ना दोनों को देखा, मैंने कहा अरे क्या है ये सब नौटंकीबाजी है एक्चुअली. सो दैट्स व्हाई मैं उसमें खुद नहीं पड़ा, बिकॉज ये काउंसलिंग जो लेने के लिए आते थे ना, इन्होंने मुझे एक्सपोज किया व्हाट्स द नेचर ऑफ दिस, सो टू से प्यार 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 इश्क मोहब्बत. यस, चंदन सा बदन चंचल चितवन. मैंने कहा अरे ये भाई. तो इस तरह से मैं कभी खुद इसमें तो नहीं पड़ा, बट यस ऐसा नहीं मेरे में कभी अट्रैक्शन नहीं रहा. बट एज आई गॉट द टेस्ट ऑफ भक्ति, वो जो टेस्ट है फिर उसमें फिर लगता है कि नहीं यार. तो वो क्या करते हैं आपको भक्ति, instead of seeing the opposite gender as an object, so we start seeing opposite gender as an entity, as a person. So वो respect बढ़ती है when we become more spiritual, and that's why like being spiritual people, we call every other lady as माता जी, except one's wife. अगर कोई शादीशुदा हो अपनी वाइफ को माता जी बोलेगा बहुत जूते खाएगा वो. तो अपनी वाइफ को छोड़ करके rest all other ladies should be seen and respected, should be like mother. तो वो वैदिक कल्चर है एक्चुअली हमारा. इवन बहन जी started later on. अरे बहन जी तुसी ठीक हो बहन जी, पर बहन जी एक्चुअली बाद में आया. पर पहले जो कल्चर था, इट वाज सीइंग अदर लेडीज एज एंड कॉलिंग देम एज माता जी, इवन दो शी मे बी वेरी ब्यूटीफुल, बट सीइंग अदर पर्सन विद दिस रिस्पेक्ट, दैट्स वैदिक कल्चर, दैट्स आवर इंडियन कल्चर. तो इसलिए हम देखते हैं उससे आपका जो एक पैशनेट वे में अपोजिट जेंडर को एज एन ऑब्जेक्ट देखना, जैसे कि मीडिया करता है अक्सर चाहे एड्स में या मूवीज में. सो वैसा बिल्कुल भी नहीं. सो इसलिए ग्रेजुअली थिंग्स बिकम लाइक दैट. सो इसलिए मैं कभी खुद इसमें नहीं पड़ा, पर ऐसा नहीं था मेरे में कभी अट्रैक्शन नहीं था, बट आई कुड इजीली ओवरकम इट बाय मर्सी ऑफ भक्ति. ओके, कोई और भी है, किसी का कोई सवाल आप जानना चाहेंगे? मैंने जैसे आपकी पर्सनालिटी, आप तो बिल्कुल साक्षात हमारे सामने बैठे हैं जी. यू आर सो गुड लुकिंग, है ना? मतलब क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप सब बता सकते हैं ना? हाँ, तो मैं बुजुर्ग हो गया, बल्कि आई एम नाउ इन माय 40s नाउ. मुझे लगता है 40s के बाद तो एक अच्छी और एज शुरू होती है. आप अगर हम बॉलीवुड के हीरोज वगैरह को देखो, अगर आप उनका एक बार देखिए जरा 20s में वो कैसे दिखते थे और आज 40s में जाने के बाद में वो कैसे दिखते, तो मैक्सिमम वोट जाएगी कि 40s में जाने के बाद में वो ज्यादा हॉट लग रहे हैं, ज्यादा सेक्सी लग रहे हैं और ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं. तो अगर अब आपने एज की बात की है तो देखिए कंक्लूजन पे हम आ चुके हैं कि आप यू लुक वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू. मैं भी पर्सनली भी इस्कॉन के जितने लोगों से मिली हूँ, मैंने देखा ज्यादातर जो लोग हैं दे लुक रियली वेरी डिसेंट, वेरी स्मार्ट, हैंडसम पीपल, वेरी एजुकेटेड आल्सो. तो इस्कॉन में मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि ये बेसिक तो क्वालिटी आप में चाहिए. अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो हेलो, इस्कॉन में एंट्री नहीं होगी. आप पढ़े लिखे नहीं हो, सॉरी, तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बाहर हो जाओ. अच्छा, गरीब भी हो, चलो चलो जल्दी से पीछे हो जाओ. तो मतलब ऐसा
क्यों, मतलब क्योंकि मेजॉरिटी है, मतलब मैं नहीं, मुझे लगता है मेरे साथ अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो इस मेरे साथ सहमत होंगे कि जी जी जी। जिसने भी देखा है, यू ऑल आर वेरी जी। वेरी गुड लुकिंग पीपल, जी, वेरी जी। एजुकेटेड, वेरी डिसेंट, बहुत जी। अच्छे से बात करने वाले, जी, पढ़े जी। लिखे, हाँ जी। अंग्रेजी बोलने वाले हैं सबके सब। तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग जी। मतलब देखते हो, उसके बिना आप इस्कॉन के अंदर मतलब जी एंट्री जी नहीं है, बिल्कुल। ऐसा हमने कुछ है? एक्चुअली इस्कॉन गेट में हम लोग में जो मेन गेट होता है ना उसमें हमने फिल्टर लगाया हुआ जी। है कि खूबसूरत लोग आते हैं तो अंदर आते हैं, जैसे ही कोई बसूरत आता है उसमें टें कें 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 बजना शुरू हो जाता है, कहते हैं चलो जी तुम आ रहे हो, हम सिर्फ खूबसूरत लोगों को लेते हैं। हाँ, अंग्रेजी बोलो तो ग्रीन लाइट आती है, जैसे ही वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो तो वहाँ उसने रेड लाइट जल जाती है और कहते हैं नहीं तुमको अंग्रेजी नहीं आती ना, सॉरी गेट लॉस्ट। तो ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। सो वी वेलकम एवरीवन। आप देखें इस्कॉन के अंदर एक्चुअली सब तरह के लोग हैं। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि ना ये शायद अमीरों की संस्था है, पर एक्चुअली अगर कोई ग्राउंड लेवल पे जाके देखना ये एक्चुअली गरीबों की संस्था है। तो इवन वी हैव इवन ट्राइबल केयर का प्रॉपर डिपार्टमेंट है, वी गो टू इवन ट्राइब्स, वहाँ पर भी जाते हैं, जी। वहाँ पर उनके लिए क्लोथिंग का बंदोबस्त करना, उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त करना, साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देना। इट्स ऑल इज हैपनिंग। समबडी कैन गो टू दिस tribalcare.org, इस पे जाके देखें। सो देयर इज डिटेल डिस्क्रिप्शन किस तरह से इस्कॉन इज हेल्पिंग इवन पुअर पीपल, फार्मर्स को जाकर के हमारे एंशिएंट जो एग्रीकल्चर कल्चर था वो रिवाइव करना, उसमें भी इस्कॉन लगा हुआ है। वी हैव गॉट वर्णाश्रम मिनिस्ट्री जिसमें कि जो वैदिक जो तरीके थे वो भी सिखाते हैं, वो भी शहरों में। ऑफ कोर्स वी डू अर्बन प्रीचिंग ऑल्सो, जहाँ कॉलेज के लड़के हैं उनके पास भी हम लोग जाते हैं। जैसे मैं भी अगर टच में आए तो कॉलेज के दिनों में, तो मैं ऑफ कोर्स कॉलेज से पहले आ गया था, पर यूजुअली देयर आर मेनी यंगस्टर्स दे कम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर कॉलेज टाइम। तो ऐसे भी यंगस्टर्स होते हैं, राइट। अमीर लोग हैं वो लोग भी, अब ऐसा नहीं है अमीर लोग तुम लोग दुखों में मरो, हम तो सिर्फ गरीबों की चिंता करेंगे, यहाँ से गरीब लोग तुम लोग मरो, हम सिर्फ अमीरों की चिंता करेंगे, नहीं। समदृष्टि संभाव का भाव रहता है इस्कॉन के अंदर। सो यहाँ सब तरह के लोग हैं, स्त्रियाँ भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, जो इलिटरेट लोग हैं ऐसे लोग भी हैं इस्कॉन के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता कि ना ये हैंडसम गुड लुकिंग लोग जिनका थोड़ा सा बाइसेप्स ट्राइसेप्स थोड़ा पर्सनालिटी और थोड़ा सा हरफन मौला नौजवान होते हैं, कहते हैं यस यही है वो, इसी को हम लेंगे इस्कॉन के अंदर। और बाहर कोई एंट्रेंस एग्जाम होता हो लेवल 1 लेवल 2, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरीवन इज वेलकम। और हमारे यहाँ कुछ इंट्रोवर्ट लोग भी हैं, दे आर साधुस एंड दे आर इंट्रोवर्ट, वो नहीं आते। कुछ एक्सट्रोवर्ट मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो मीडिया में आते हैं, तो लगता है शायद इनकी जैसे बाकी और भी होंगे, मेरे से भी और अच्छे अच्छे संत महात्मा है इस्कॉन के अंदर, बट दे आर इंट्रोवर्ट, तो मीडिया में नहीं आते ऑफ कोर्स। और तो इसलिए खूबसूरत होना ना खूबसूरत होना दैट्स नॉट द थिंग। लेकिन एक चीज़ है, जो भक्ति का नूर है वो हमको ऐसी खूबसूरत प्रतीत कराता है, बिकॉज हर व्यक्ति की ना सिर्फ अपीयरेंस नहीं होती, उसकी ना एक वाइब्स होती हैं, राइट। और वो वाइब्स छूती हैं। इवन वो एक्सटर्नली इतना ब्यूटीफुल ना भी हो ना, लेकिन ना आप आपसे बात करके लगा वो वाइब्स बड़ी अच्छी आई। तो वाइब्स अच्छी होती हैं भाई भक्ति। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अट्रैक्टिव है इस्कॉन के अंदर इन अ स्पिरिचुअल वे, दैट्स बिकॉज ऑफ द वाइब्स ऑफ द पर्सन। क्योंकि हर रोज जो सुबह भगवान का नाम लेता है, 2 घंटा इसने भगवान का नाम लिया है, गीता पढ़ता है, वो क्या वाइब्स कैरी करेगा? ऑफ कोर्स वो खूबसूरत वाइब्स ही कैरी करता है। सो लाइक देयर इज सेइंग, इफ समबडी इज एक्सटर्नली ब्यूटीफुल ही इज अट्रैक्टिव, बट इफ समबडी इज इंटरनली ब्यूटीफुल ही इज कैप्टिवेटिंग। तो इसलिए हम भक्ति पे फोकस करते हैं ऑन बीइंग कैप्टिवेटिंग। Why? Because we focus on internal beauty. Internal beauty, that is, उसी से long lasting relationships आते हैं। External beauty से कुछ समय तो होता है, पर कितना समय चलने वाला है हिसाब किताब। तो इसीलिए असल में ये जो नूर है, जो तेज है, वास्तव में भक्ति का होता है, इसलिए फिर हम खूबसूरत दिखते हैं। पर अगर आपको जीन्स में अगर और टी शर्ट ऐसा होगा ना, कल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज बड़े अजीब लग रहे हैं यार। सो दैट इज, ये जो वैदिक ड्रेस है इसका भी अपने एक खूबसूरती है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबको धोती कुर्ता पहनना चाहिए। ये कोई पंडित जी की ड्रेस नहीं है। लोगों को लगता है अरे धोती कुर्ता पंडित जी की ड्रेस, नहीं। एक्चुअली साड़ी पहनना ये हमारे वैदिक कल्चर है, और पैंट शर्ट पहनना एक्चुअली ये अंग्रेज लोग पहना गए हमको, और आज भी हम लोग पहन रहे हैं इसको। पर एक्चुअली धोती कुर्ता पहनना चाहिए। धोती कुर्ता इज सो गुड। धोती कभी छोटी नहीं हो सकती। अगर आपको आप देखिए, अगर आप कोई मोटे भी होगे ना, आप पहले यहाँ धोती बांधते हैं, आप मोटे हो गए तो आप यहाँ धोती बांध लोगे। तो धोती कभी आपको छोटी भी नहीं होती है। और घिसने के बाद में फिर गमछा बन जाती है, गमछा बन घिस जाती है तो पोछा बन जाती है, मतलब मर के भी सेवा करके जाती है धोती। वाह क्या बात है। मतलब मल्टी यूज उन्होंने आज हमने सीखा कि धोती का मल्टी यूज भी कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज बहुत अमेजिंग आ रहा है निकल के, कि आप भी जो है अगर चाहते हैं कि प्रभु जी जितना हैंडसम दिखना है ना, वो ग्लो अगर आपको आपके फेस पे भी चाहिए, तो भक्ति की जो शक्ति और भक्ति का जो नूर है उससे आप अलग ही चमकते हैं। तो
ये बात मैं मान सकती हूँ। फिर मुझे मतलब मुझे जवाब अपना कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि शायद आप उतने हैंडसम नहीं भी थे, लेकिन ऑफ कोर्स जब आपने वो भक्ति करनी शुरू करी तो आप उतने हैंडसम हो गए। तो आप लोग भी जो है ये Yes, नेचुरल, absolutely. मुझे लगता है कि कोई फेयर एंड लवली काम नहीं कर सकती आपके लिए। हरे कृष्णा का चांट अगर आपने कर लिया तो मुझे लगता है वो यू ग्लो, राइट? yeah, तो absolutely. स्पिरिचुअल नूर है ना, दिस इज द, देखो मैं कितने अच्छे से समझ रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि कुछ और ऐसा भी समझ पाएं जो आज आप सबके काम आने वाला है। ठीक है, तो हम वापस से एक बार अपनी ऑडियंस की तरफ रुख करेंगे। तो हमें एक बहुत ही सुंदर कन्या यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जी बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, फर्स्टली आई एम फीलिंग टोटली ग्रेटफुल कि मैं इस टॉक शो का पार्ट बनी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज यू आर सो लाइवली, यू आर सो एनलाइटेड। और जिस तरीके से मेरे 2 प्रश्न आज आपसे रहेंगे, इस्कॉन जो है वो हमारी वैष्णव परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देता है और हमें बहुत कुछ सिखाता भी है, बताता भी है। और राधा पार्थसारथी का मंदिर जो है वो श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। ऐसे में आपने जो पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी को जो है आप उसमें चले, आगे बढ़े, लेकिन कभी ये वाली फीलिंग नहीं आई? क्योंकि जिस तरीके से आप इतने लाइवली हैं और जैसे बोला जाता है कि और द लव गुरु ऑल्सो, तो कभी वाली फीलिंग नहीं आई कि यार रिग्रेट हो रहा है इसमें आ गया, और मन में वो सारी शंका ही नहीं आई कि मतलब होता है ना कि कई बार हम एक फील्ड को चुन लेते हैं लेकिन फिर उस पर हमारा मन नहीं करता है सर दर्द होने लगता है कि हमें कहीं और जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है। और दूसरा, जिस तरीके से हमारे साथ अमायरा जी ने कहा, पर्सनालिटी को लेके उन लोगों की बात करी कि कहीं गरीब की रेखा से तो नहीं देखते, कहीं अच्छा है या सुंदर होना चाहिए तभी हम लोग आएंगे। कहते थे कि अगर बंदा जो है वृद्ध हो गया है, एक उम्र हो गई, तो चलो भाई तीर्थ यात्रा कर लो। लेकिन आज देखा जा रहा है इस्कॉन में सबसे ज़्यादा जो है वो यंग जनरेशन है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? ओके, सो भला यंग जनरेशन क्यों आती है इस्कॉन के अंदर? क्योंकि ना इस्कॉन अगर आप कोई देखें ना, जो वाकई में हमारे कल्चर को देखें, इट इज़ वेरी एजुकेशन बेस्ड कल्चर। ये सिर्फ ऐसा नहीं लाइन बना के आए, चलते रहे जय हो जय हो जय हो, फटा नोट डाला जय हो और करके निकल जाए, ऐसा इस्कॉन कल्चर नहीं है। तो बिकॉज इट इज़ मोर एजुकेशन बेस्ड कल्चर एंड वी एनकरेज पीपल टू आस्क क्वेश्चंस। तो इससे क्या है, जितना आप एजुकेशन को फोकस में लेकर के आएंगे ना, तो आपके साथ यंग और इंटेलेक्चुअल लोग जुड़ेंगे। जितना आप चमत्कारों को फोकस में लेकर के आएंगे कि जी जो चमत्कार दिखा दिया, भभूति निकाल दी, सेब निकाल दिया, मैडम जी प्रसाद, तो फिर ना आपके साथ फिर कम समझदार लोग, हाँ प्रसाद तो फिर आपके साथ कम समझदार लोग जुड़ते हैं। बट व्हेन यू ब्रिंग एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, लॉजिकल सेंसिबल एजुकेशन, तो फिर आपसे ना इंटेलेक्चुअल लोग जुड़ते हैं, क्योंकि यार ये बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं। ये सिर्फ ऐसे नहीं है गलियों में बस नाचते कूदते रहते हैं, हरी बोल हरे कृष्णा थोड़ा पैसा दे दो मेरे को, ठीक है? तो बस यही लोग यही करते हैं क्या? नहीं, आके अगर कोई देखेगा ना, हमारा कल्चर इज़ वेरी एजुकेशन बेस्ड कल्चर। इसलिए वन IITians हों या MBBS डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, दे कम एंड दे जॉइन अस। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी जहाँ तक रिग्रेट की बात है, मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। एक्चुअली जितना आप निस्वार्थता के साथ जीवन जीते हैं उतना यू आर सेटिस्फाइड। सेल्फिश लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि उनके साथ क्या एक ऐसा ग्लास है, इसका नीचे वाला हिस्सा नहीं है, उसमें समुद्र भी डाल दोगे ना तो भी खाली रहेगा वो। तो इसलिए ना जितना ज़्यादा आप निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं उतना यू फील सेटिस्फाइड। जैसे आज मैं शो में आया यहाँ पर और मैं बोलूँ अमायरा जी 1 लाख का चेक रेडी है कि नहीं, प्लीज़ देखिए, मैं ऐसे फोकट में शो नहीं करता हूँ, मैं पैसा वैसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। व्हेन वी गो टू वेरियस यूनिवर्सिटीज़ तो वहाँ पर ही हम पैसे लेते हैं। ओनली आई टेक सम मनी फ्रॉम कॉर्पोरेट्स कि भाई तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, थोड़ा मेरे भगवान के लिए, मंदिर के लिए दो, तो मैं वहाँ थोड़ा पैसा कभी कभी चार्ज करता हूँ। बट अदरवाइज व्हेन आई गो टू यूनिवर्सिटीज़ और से एनी काइंड ऑफ सिंपल फोरम्स और मीटिंग 1-to-1 विद एनीवन, नो मनी एट ऑल। इसमें निस्वार्थ था। मेरा कोई सैलरी अकाउंट नहीं है कि हर महीने इस्कॉन वाले कहता है चलो भाई तू बोलता रहे, तेरे अकाउंट में पैसा ज़्यादा रहेगा, नहीं, फिर मैं कर्मचारी बन जाऊँगा, फिर मैं ब्रह्मचारी नहीं कहलाऊँगा, राइट? तो इसलिए जितना हम निस्वार्थता का जीवन जीते हैं उतना ज़्यादा ना आप संतुष्ट रहते हैं। पैसा कमाना होता है, बाहर रहता है। अब तो मैं जब मैंने रिटायर्ड तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हो चुका था, तो अभी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो होता कहीं ना कहीं, एंड दैट टू विद गुड सैलरी। तो लेकिन मैंने वो सब छोड़ा किसके लिए? क्योंकि मेरे को निस्वार्थता का जीवन ज़्यादा पसंद था एक्चुअली, एंड दिस वेरी फुलफिलिंग। अगर मैं शादी करता, मेरी पत्नी होती, मेरे 3 बच्चे होते, 5 लोगों का घर, दैट्स इट। पर आज मेरा पूरी दुनिया मेरा घर है। टुडे आई गॉट, शी इज़ माई फैमिली, यू आर माई फैमिली, ऑल ऑफ यू आर माई फैमिली, सो होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। सो आई वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन। मैंने कहा 5 लोगों का परिवार नहीं चाहिए, मुझे पूरी दुनिया चाहिए परिवार के रूप में। कम में गुजारा नहीं है, या कम में गुजारा नहीं है, मेरे को दुनिया चाहिए परिवार के रूप में, सो ज़्यादा चाहिए। सो आई गॉट दिस ह्यूज फैमिली। वाई? बिकॉज ये निस्वार्थता का जीवन। मेरे जीवन में सर एक ही रिश्ता नहीं बचा, बस पत्नी,
पर लेकिन ये कितना बड़ा अच्छा परिवार है, सुंदर परिवार। तो इससे निस्वार्थता आपको सेटिस्फाई रखती है हमेशा। और भक्ति इन इटसेल्फ ना इज सो टेस्टी, सो जूसी। ये सबसे जूसीएस्ट फिलॉसफी है एक्चुअली। जितने लोग भगवान को निराकार मानने वाले हैं ना, भक्ति नहीं करते, अब बेचारे रूखे सूखे रहते हैं, बड़ा तरस आता है उनको देख करके। पर भक्ति इज वेरी जूसी एक्चुअली, रस है, इससे बोलते हैं भक्ति रस। तो ये रस में होता है ना, वो कभी रूखी सूखी चीज़ की ओर नहीं जाता। और जैसे मैंने बताया ना, मैं तो दुनिया देखी है, मैं अल्टीमेटली प्यार मोहब्बतें हमें हैं क्या, तो इसलिए कभी रिग्रेट नहीं आता यार वो भी एक दुनिया थी, काश मेरी लाइफ में भी कोई होता, हम भी घूमते फिरते, मैकडी जाते, मैं कालो टिक्की खाते और कोक पीते ऑन द रॉक्स, हम घूमते, हम गोवा जाते, हम सी बीच पे घूमते, हम समुद्र में नहाते, यस, और रात को सोने से पहले हम हल्दी वाला दूध पी के सोते। ये आलतू फालतू इमेजिनेशंस में हम नहीं पढ़ते, बिकॉज वी नो द रियलिटी एज इट इज, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, बेस्ड ऑन रियलाइजेशंस, बेस्ड ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा। तो इसीलिए ना कभी वो रिग्रेट आता ही नहीं है। बल्कि ना मैं जब लोगों से मिलता हूँ, लोग अपने दुख शेयर करते हैं, दे शेयर देयर हार्ट कि प्रभु जी ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। सो यू गेट टू सी द ग्राउंड रियलिटी इवन मोर, क्योंकि आप काउंसलिंग करोगे तो देन यू हियर द होल एपिसोड। और ऐसे कितने एपिसोड हैं, मैनी ऑफ देम। मतलब मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ, करीब मैं 50-60 लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आकर के मुझे एक्सप्रेस किया कि प्रभु जी हम सुसाइड करने वाले थे, आपका वीडियो देखा, हमने डिसाइड किया नहीं सुसाइड नहीं करना, आपने हमें जीवन के लिए एक नई उम्मीद दी, थैंक यू। कितने लोग होते हैं कि हम तलाक लेने वाले थे, आपका हमने रिलेशनशिप पे हमने लेक्चर सुना, हमने डिसाइड किया नहीं विल नॉट टेक डिवोर्स। ऐसे कितने ही लोग हैं। तो ऐसे वजह जिंदगियों को देखता हूँ कि ना भगवान मेरे थ्रू ये सेवा करा रहे हैं वास्तव में, कि लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। सो हु वुड फील लाइक फीलिंग रिग्रेट, अरे नहीं, बल्कि यार ये तो बेस्ट लाइफ है, इससे बढ़िया हाई क्वालिटी लाइफ हो नहीं सकती। ऑल्दो एक्सटर्नली आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव कुछ बहुत झिमटैक कपड़े, कुछ चमचमाते कपड़े, मेरी दाढ़ी होती सिल्कन दाढ़ी जिसमें मैं हाथ फेर फेर के लोगों को इम्प्रेस कर रहा होता, हाँ जी मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है भगवान की सेवा, लोगों की सेवा, और वो जो आत्म संतोष है दैट इज प्राइसलेस, दैट इज प्राइसलेस। तो इसीलिए मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता, बिकॉज आई एम सीइंग द ग्राउंड रियलिटी एज वेल, एट द सेम टाइम टेस्टिंग द भक्ति रसा, जिससे ऊपर और कुछ भी नहीं है एक्चुअली। सो नो रिग्रेट्स एट ऑल। काफ़ी ज़्यादा देर से मैं ही बातचीत करे जा रही हूँ और हमारी ऑडियंस कह रही है मैडम हमें भी तो क्वेश्चंस पूछने हैं, तो पीछे से हम जो है किसी से चाहेंगे कि वो अपना सवाल जो हमसे पूछें यहाँ पे। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मतलब मुझे लाइफ में बड़ा सक्सेसफुल होना है, तो मतलब आई ऑट टू सी अ पर्सन कि मुझे इनके जैसा बनना है, उनको आइडलाइज करना है। तो इस संसार का सबसे समझदार व्यक्ति कौन है, मतलब जिनको मैं देख सकता हूँ कि हाँ मैं कोई इनके जैसा बनना है, ऐसी पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। हाँ, तो आपको किसको वाला आइडियलाइज करना चाहिए कि भाई दिस पर्सन शुड बी माय हीरो और से हीरोइन, ठीक है जी, तो किसको बनाना चाहिए, ये सवाल है आपका? हाँ यही सवाल है। या ओके, तो आप ये देखिए किस व्यक्ति में चरित्र है, किस व्यक्ति के स्वभाव में, उसकी डीलिंग्स की वजह से उसके आसपास के लोग उससे खुश हैं। देखिए 100% लोग तो किसी से खुश नहीं होते, एक दो दुखियारी आत्माएं तो सब जगह दुखी रहेंगी, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। बट जनरली स्पीकिंग किस व्यक्ति से लोग खुश हैं, who is very human in his nature, who is very connecting and empathetic in his nature, who is devoted to God, who knows the science of God, okay, and he also has got some spiritual practices. ऐसे व्यक्ति को आपको चुनना चाहिए, and then you can make this person as the hero of your life, जो कि एक अच्छा इंसान भी है और प्रभु का एक अच्छा भक्त भी है, उसको चुनना चाहिए, वो चाहे फीमेल हो मेल हो, like that. बैलेंस इज द की, Balance is the key. बैलेंस इज द की। Yes. हाँ जी, आपका भी सवाल जी बताएं। हरे कृष्णा। मेरा नाम कंचन भारद्वाज है। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें शुरू से सिखाया गया है कि सबसे पहले जो हमारे गुरु हैं वो माता पिता हैं, और ऐसे में मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जो लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने माता पिताओं ने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था बाहर, लेकिन वो इस्कॉन से जुड़ के जब वो घर पहुँचे तो अलग ही उनका दिखा। ठीक है, माता पिता रोते हैं, बोलते हैं सुसाइड कर लेंगे अगर हमारे घर नहीं आए तो, लेकिन उधर से जो रिप्लाई जाता है वो ये जाता है मैं घर नहीं आऊँगा, अब मैं इससे जुड़ चुका हूँ भगवान से। लेकिन ऐसे में भगवान को चूज़ करा जाए या फिर माता पिता को? ओके, इनको चूज करें या उनको चूज करें, ठीक है। एक भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान के पास क्या करें, ये माता पिता जो है, जो माता पिता भगवान का सबसे बड़ा सुंदर गिफ्ट है, उनको हमने छोड़ दिया
और भगवान को हमने चुन लिया, इनको तो उड़ता फिरता छोड़ दिया। तुमने हमने पाल पोस के बड़ा किया, भाड़ में जाओ। तुमने हमने एजुकेशन दी, तुम भाड़ में जाओ। तुम्हारे माता पिता हो, तुम भाड़ में जाओ। और जिसको हमने कभी देखा नहीं है उसके पीछे हम भाग लिए। तो ये सही है या गलत है? ठीक है जी। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ना व्हेन वी ग्रो, किसी न किसी कारण से हमें माता पिता से अलग होना पड़ता है। या जितनी लड़कियां हैं ये सब माता पिता छोड़ती हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो माता पिता छोड़ रही हो, क्या करे जी, दुनिया की रीत है, लड़की को तो पराये घर जाना ही होता है जी। तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपका कॉलेज है, आप कहीं दूर है, हमारा माता पिता रहते हैं आपके गोरखपुर में, आपका हो गया बीटेक में मुंबई में, तो 4 साल माता पिता से अलग रहेंगे, इज दैट ओके? बिल्कुल जी, करियर भी तो इंपॉर्टेंट है ना जी, तो ये भी ठीक है। अच्छा, शादी हो गई, मेरी वाइफ ने बोला डार्लिंग वी नीड सम प्राइवेसी यार, कब तक ये बूढ़े बुढ़े लोग हमारे घर में आएंगे, कांट वी हैव सेपरेट एकोमोडेशन? ओके मोनिका डार्लिंग, हम अलग रहेंगे डार्लिंग, क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, देखिए अब क्या करें, पारिवारिक मामले होते हैं, क्या करें, कभी कभी अलग होना पड़ता है, अब क्या करें, मोनिका ने बोला तो करना पड़ा ऐसा। क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, इसमें भी गलत नहीं है। अच्छा, शहीद भगत सिंह जो है उन्होंने भी माता पिता से दूर रहे, देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, पिंडी की सबसे सुंदर लड़की थी, शादी भी नहीं की उससे, तो क्या ये गलत है? नहीं जी, देश के लिए लड़े, त्याग किया उन्होंने, ये भी सही है। अच्छा, अगर कोई हरि का भक्त हो, अपना जीवन भगवान की सेवा में देना चाहे, गलत है ये, हरगिज गलत है, मतलब बाकी सब सही है। हम लोग ही गलत है कह रहे, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसे कभी अगर कोई व्यक्ति भक्त बनता है, हमारे इस्कॉन में हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप माता पिता से दूर रहो, माता पिता का चेहरा नहीं देखना, आप छोड़ दिया ना दोबारा चेहरा नहीं देखना, ऐसा हम हरगिज नहीं बोलते। इसका उत्तम उदाहरण मैं अपने माता पिता के टच में रहा, इवन तो मेरे माता पिता अगर पुणे में भी रहे, मैं दिल्ली में था, तो मैं उनसे हर 3 महीने में 6 महीने में उनसे मिला करता था। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अब आप द्वारका में आ जाओ ना, मैं भी द्वारका में हूँ। तो मेरे माता पिता जो है मेरे मंदिर से एकदम पास में रहते, तो उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी अपनी सेल की और उन्होंने यहाँ घर ले लिया। अब हर रोज़ वो मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण के, और साथ में मेरे से मिल लेते हैं। मैं भी हफ्ते में 2-3 बार 4 बार घर जाके लंच करने के लिए माता पिता के पास जाता हूँ। मेरी माँ बोल देती है, बेटा जी आज गोभी के पराठे बनाए हैं हमने, भगवान जी को भोग लग रहा है, आ जाओ बेटा जी। अजय अभी आ जाते हैं। सो आई गो होम, हैव लंच विद माई पेरेंट्स एंड देन आई कम बैक टू टेम्पल, रिज्यूम माई सर्विसेज। तो कोई बोले भगवान को चुने या पेरेंट्स को चुने, वेरी इजी सर, दोनों साथ साथ चल सकते हैं एक्चुअली। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि परिवार को बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे वाली बात 1 से 25 बेटे जो है वापस अगर मिल जाएं, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या होगा। और हो ये एक ही है, मतलब कई बार माँ बाप को एक्चुअली बच्चों से उम्मीदें बहुत होती हैं, लेकिन जितने भी रीज़न एक्चुअली प्रभु जी ने दिए, मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मतलब बाहर अगर आउट ऑफ कंट्री एजुकेशन के लिए जाना हो तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेवा अगर हम अपने देश की सेवा के लिए फौज में चले जाएं तब भी नहीं होगी। तो ये जो हमारी मानसिकता है ना, उस पर बड़ा कुछ मुझे लगता है निर्भर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ को कैसे देख रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके एक सवाल से एक और सवाल मेरे जहन में आ गया। प्लीज। अब जैसे क्योंकि सारे जो बच्चे हैं ऑफ कोर्स वो उतने स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है लाइफ में, हर एक की अपनी एक जर्नी भी है। हो सकता है बहुत सारे तो इस जन्म में अवेकन हो भी नहीं पाएंगे, माइट दे हैव टू टेक द अनदर बर्थ ऑल्सो। लेकिन जितने भी लोग हैं, और हम कलयुग में जो है हम बैठे हुए हैं और मेटरलिस्टिक भी हैं थोड़े से, तो हमें ना हर चीज़ का ऐसे क्विक वाला सॉल्यूशन चाहिए। जैसे मैंने उनके लिए भी आपसे पूछा कि कुछ भी मन में दुविधा आई, जवाब दे दो, बस मुझे सॉल्यूशन दे दो, मुझे सफरिंग तो नहीं चाहिए। हाँ जी। तो आजकल एक फैशन में आ गया है, मतलब हमारे यहाँ पे पर्ची वाले बाबा बड़े सारे फैलते जा रहे हैं। क्या बात है। मतलब अरे आपको परेशानी, ये लो मैंने पर्ची पे लिख दी, यही परेशानी थी ना। तो हम एज ए नॉर्मल ह्यूमन यू गॉट इम्प्रेस्ड है ना कि अरे वाह, मेरे मन की बात मेरे बताने से पहले पर्ची पे आ चुकी। तो मतलब मेरे लिए तो देवता समान है वो, सॉल्यूशन भी यही देने वाला। फिर अच्छा ये कर लो हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा। तो अब आम इंसान के लिए कितना मुश्किल हो जाता है ये समझना कि वो भी किस तरफ जाए, क्योंकि क्विक सॉल्यूशन मुझे 100% अट्रैक्ट करेगा। मेरा पहला रुझान उस क्विक सॉल्यूशन की तरफ ही जाने वाला है कि भैया ये पर्ची वाला बाबा मेरी किस्मत बदल देगा, आज तो मैं इसी के दर्शन के लिए जाऊंगी। और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स हम यहाँ पे भगवान की भक्ति की बात करते हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस की भी बात करते हैं। तो कोई भी इंसान
इस तरफ क्यों आएगा जबकि उसको वो क्विक सॉल्यूशन आज की लाइफ में बहुत ज्यादा बिल्कुल, मिलने लगे हैं और बिल्कुल कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं एक्चुअली। अगर आप Yes. देखें तो हर दूसरे दिन एक नया पर्ची वाला बाबा मुझे लगता है नया अवतार लेकर के प्रकट हो जा रहा है। तो और हम उधर भाग भी रहे हैं, आप देखेंगे भीड़ भी उस तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी। तो ऐसा भी हमें क्या डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा कि हम उधर जाएं ना कि इधर। जी, और जी, एक्चुअल में सही भी क्या है, हाँ मेरे जी। को तो सॉल्यूशन वहां से भी मिल ही रहा है ना। बिल्कुल जी, yes. आप जो मुझे सॉल्यूशन दोगे हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लगे, राइट। yes. तो मुझे क्या हमारे लिए एक्चुअली सही है। हाँ देखिए, अगर ना किसी को पिंपल होते हैं ना, तो दो तरह के सोल्यूशन होते हैं जी। एक होता है अल्ट्रा क्लेरिसल क्लीन एंड क्लियर वाला सोल्यूशन। देखो जी। पिंपल निकला है, हाँ। लगाया, पिंपल गायब, राइट। नाइस। फिर यहाँ, लेकिन यहाँ से निकल आता है तो फिर यहाँ लगा दिया अल्ट्रा क्लेरिसल, फिर यहाँ से गायब, फिर यहाँ निकला है ओ। तो एक तो ये सोल्यूशन है, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन है, आप गए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, कहा जी देखिए पिंपल निकल रहे हैं क्योंकि आपका खून गंदा है, आप ब्लड प्यूरिफायर लीजिए, साफी पीजिए, Right. नीम का जूस पीजिए, ठीक है, उससे आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है। अब ये थोड़ा टैक्सिंग वाला तरीका है, राइट। लेकिन अगर रेगुलरली करते हैं तो उससे क्या होता है, फिर आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, दोनों पे जाते हैं। एक है पैचअप सॉल्यूशंस, जी। ये जो पिंपल गायब हुआ, आपने लगाया कुछ अल्ट्रा क्लेरिसल क्लीन एंड क्लियर, तो एक तो वो वाला सॉल्यूशन है। राइट। साथ में ये वाला सॉल्यूशन है विच इज ब्लड प्यूरिफिकेशन वाला। अब दोनों ही सॉल्यूशन काम कर रहे हैं। मान लो अगर वाकई में कोई व्यक्ति है और जेन्युइन, मान लो एक तो ढोंगी बाबा होते हैं कि पर्ची वर्ची क्या निकालना चाहिए, डोनेशन इकट्ठी करनी है, बाद में अय्याशियां करेंगे लड़कियों के साथ, और क्या। नहीं तो एक तो ये वाले बाबा होते हैं। जी। कुछ होते हैं जो कि अपने स्वार्थ का तो नहीं देख रहे, पर वाकई में दोनों लोगों का भलाई करना चाह रहे हैं। तो ऐसे कोई एक आध मान लो कोई अगर ऐसा है जी। और इससे आपको कोई स्टॉप गैप सॉल्यूशन मिल जाता है, वाकई में मिल जाता है, मान लो इस बार भगवान ने कोई सिद्धि दी करके, और ही इज नॉट मिसयूजिंग इट बट यूजिंग इट, यूजिंग इट। तो ये वाला सॉल्यूशन कर ले, क्लीन एंड क्लियर वाला। बट एट द सेम टाइम भक्ति जो है वो है इंटरनल क्लियरिंग, परमानेंट वाला, इंटरनल क्लियरिंग। नहीं तो फिर क्या है, वो पिंपल तो आज निकलते नहीं, कितनी बार जाएंगे बाबा जी, हम 107 बार पर्ची तो निकलवा ही चुके हैं, 108वीं भी और निकाल दीजिए, तो कितनी पर्ची निकलवाएंगे फिर हम? हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर दिन आने वाली है हमें। हर दिन है, ऐसा नहीं कि आज सोल्यूशन मिल गया अब कल से बस अब तो झिंगा लाला, ये ऐसा तो होता नहीं है। तो प्रॉब्लम्स तो बनी रहेंगी, तो इसलिए परमानेंट सोल्यूशन है भक्ति। तो इसीलिए जन्म मृत्यु चक्कर से निकलना, ये कर्मों की पोथी को खत्म करना, दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। Right. तो इसीलिए इस परमानेंट वाले पे काम करें, ठीक है। और अगर कोई स्टॉप गैप सोल्यूशन दे देता जी। है फॉर टाइम बीइंग, वो भी कर लें अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, पर सोचें ये एवर लास्टिंग है ना। तो इसलिए दोनों पे काम करना चाहिए, साफी वाला भी करना चाहिए और क्लीन एंड क्लियर वाला भी करना चाहिए। राइट। वैसे काफ़ी हद तक अगर आप बात करें तो अगर मैं भी कुछ चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन देख रही हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है वो लेंदी होगा, लेकिन वहीं पे जाना चाहिए। क्विक वाले ओके हैं, लेकिन ये कितने ओके भी होते हैं, क्योंकि मैंने भी जितने ये बाबा वगैरह के एपिसोड्स वगैरह भी देखे हैं, और जी। मैं सच बताऊं तो मैं उतना रिलेट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई इंसान प्रॉब्लम आपके पास लेके आ रहा जी, है, ठीक है, और हम उसको पर्ची पे पहले से लिख दे रहे हैं प्रॉब्लम को, हमें नहीं लगता प्रॉब्लम तो उस आदमी को पहले से पता ही है, वो आपके पास तो किसी और चीज के लिए आ रहा है। बट सॉल्यूशन के तौर पे भी है, जैसा कि आपने बोला कि वो टेम्परेरी चीज है बहुत, कि जो भी वो सॉल्यूशन देते हैं वो बड़ा टेम्परेरी सा है, और लेकिन फिर भी हमारा जो भीड़ है वहाँ पर जो बढ़ रही है, Yes. तो ऐसी भी क्या कोई, मुझे लगता है कि वो हिप्नोटाइज करते हैं, मतलब कुछ ऐसा होता है क्या कि इतने लोग, क्योंकि आप एक को टेम्परेरी सॉल्यूशन से सेटिस्फाई कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं, बट पीपल आर जस्ट इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, मतलब दूर दूर तक जितनी निगाह जाए उतने में अगर लोग नजर आ रहे हैं तो कुछ तो अलग हो रहा है। तो ये वो हिप्नोटिज्म चल रहा है वहाँ पे, मतलब आपका क्या कहना है इस मामले में? एक्चुअली ये हिप्नोटिज्म नहीं है, ये है लैक ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर। एक्चुअली स्पिरिचुअल कल्चर जब नहीं होता है ना, तो लोग स्टॉप गैप सॉल्यूशन में ही आते हैं, दैट्स इट। एक्चुअली वैसे संत महात्मा पहले भी हुआ करते थे जो कि अपनी शक्ति से किसी का कोई इलाज कर देंगे, जी। और आज भी कोई मान लो एक आध कोई हो सकता है, वो भी क्वाइट पॉसिबल। लेकिन हम सोचे कि ना, लेकिन उस वक्त स्पिरिचुअल कल्चर था तो लोग गुरुकुल भी जाया करते थे। जैसे लोग खेती बाड़ी करने जाएंगे तो शाम मान लो 5 घंटे उन्होंने खेती बाड़ी की, शाम को सब इकट्ठा भी होंगे, सब कोई कृष्ण कथा सुनेगा, राम कथा सुनेगा, और सुनने के बाद मतलब 2 घंटा सबने कथा सुनी, सारे परिवार वालों ने, सबको जो है आधा आधा केला प्रसाद के रूप में मिला, उसके बाद फिर सबने घर गए और सबने थोड़ा गुफ्तगू वगैरह की, एंड देन दे स्लीप ऑन टाइम, दे गेट अप ऑन टाइम। तो एक बहुत ही सात्विक लाइफस्टाइल था, एक वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब अपनी पीक पे था। लेकिन हमने क्या किया, अपने स्पिरिचुअल कल्चर को एज अ बैकवर्ड बताते कि अरे ये बुढ़ापे में करते हैं सब कुछ, अभी थोड़ी ना यार, ये जवानी है दीवानी, ये रा 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 रू रू, हमने ये कर ये बता के हमने स्पिरिचुअलिटी को वो भाई पीछे डाल दिया। तो इसीलिए भी आज कोई हल्का सा कोई आबरा का डाबरा में भी कुछ कर देता है। हमने देखा कि मिशनरीज जैसे इंडिया के अंदर बड़े एक्टिव हैं, वो आड़ा टेढ़ा कोई आएगा उस पर आलो करके उसको, और फिर वो नाश्ता जाता चला जाता है, वो तो वाह यार,
आप उनको यही चाहिए भाई, बस ये मेरा वहाँ लोअर बैक पेन है, वो लिगामेंट टियर है मेरा, वो ठीक हो जाए बस। पर ना ये स्पिरिचुअल कल्चर की कमी है कि आज कोई भी आकर कुछ भी बता करे कन्वर्ट भी कर देता है इनफैक्ट को। तो इसीलिए अल्टीमेट सोल्यूशन की ओर जो लोग नहीं जा रहे, वो स्पिरिचुअल कल्चर जो है कहीं मार दिया गया ऑन द नेम ऑफ बीइंग सेक्युलर। हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, इसलिए धर्म हटा दो। धर्मनिरपेक्ष मतलब तो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन था, हाँ है, लेकिन एग्जीक्यूशन में नो रिलीजन। तो हमने ये हटा दिया, इसीलिए आज हम देखते हैं कि फिर लोग फिर इस तरह के सॉल्यूशंस जा रहे हैं। बट अर्लियर पीपल वर नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअल कल्चर में थी। आप देखिए टाइम मैनेजमेंट सेमिनार्स कब से शुरू हुई? जब से टाइम सेविंग गैजेट्स आए तब से टाइम मैनेजमेंट सेमिनार शुरू हुई। व्हाट अ पैराडॉक्स! ये तो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बात है। टाइम सेविंग गैजेट्स के आने के बाद तो टाइम बहुत सारा होना चाहिए था। लेकिन आज देखिए लोगों का टाइम नहीं है। किसी को बोलते हैं ना मंदिर आइए थोड़ा भक्ति करिए, बिजी है जी, बिजी है जी। पर आपके पास तो टाइम सेविंग गैजेट्स हैं। और ये नहीं कबूतर जा जा जा, अभी यही ईमेल, यही व्हाट्सएप फास्ट, तो आपके पास तो बहुत टाइम होगा। टाइम नहीं है। सो कहीं ना कहीं हमारी ये जो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, टू मच इनटू मटेरियलिज्म, नो स्पिरिचुअलिज्म, सो इवन गैजेट्स फास्ट भी हैं, इवन देन सॉल्यूशंस नहीं है। ये इसलिए फिर लोग जाते हैं लोगों के पास कि भाई अभी तत्कालिक, अभी आराम मिल जाए, बाद का कल देखेंगे। नहीं सर, कल को भी आज देखना है। एक्चुअली वी शुड प्रिपेयर। जो टुमारो है ना, उसको प्रिपरेशन आज होनी चाहिए। तो ये विजडम कम हो गई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर। तो स्पिरिचुअल कल्चर फिर से आए, स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ये पढ़ाई जानी चाहिए। वो सेक्युलर होने के नाम पे हमने उसको हटा दिया। तो आज फिर यही हो रहा है, सब दुखियारी आत्मा है, कोई गोली खा के इलाज ढूंढ रहा है, कोई बाबे के पास जाके इलाज ढूंढ रहा है, कोई उल्टा टंगे इलाज ढूंढ रहा है। अरे दैट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आना चाहिए। वो जब आएगा देन यू सी एवरीवन विल बी हैप्पी। यस, बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है कि ज्ञान का जो प्रकाश है वो आज अमोघ लीला प्रभु जी ने आज सबके साथ शेयर किया है। और मेरा पूरा यकीन है कि आज जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ बैठे थे, उनके लाइफ में कोई ना कोई चेंज जो है ज़रूर आएगा। क्योंकि जब आप किसी इतने धार्मिक लोगों के साथ जब आप बैठते हैं तो उनका जो ऑरा होता है, आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा है ना, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता हमारी इन प्रत्यक्ष आंखों से, लेकिन ऑटोमेटिक एक हीलिंग जो है वो हमेशा हो रही होती है। तो आज आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज जो है वो ज़रूर आएगा। एक बार फिर से जरा शुरू से दोबारा से एक बार हो जाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और हमारे सब दर्शकों के जो सवालों का, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी जो हमेशा होनी चाहिए, उसको शांत करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारा जी, थैंक यू साधना चैनल। हरे कृष्णा।